आप सभी महानुभावों को स्वागत है। एक बार जब भोले बाबा सती का परित्याग कर दिए, बोलते हैं कि अब यही तनई भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्हीं मन माही। भोले बाबा मन ही मन क्या किए तो संकल्प कर लिए। जीव जब का एक ही दोष है कि जीव संकल्प करता है तो क्षणिक संकल्प करता है, उसके मन में भी किसी विशेष वस्तु की स्वलालच बस वह जो है प्रेम करता है और संकल्प भी करता है। लेकिन भोले बाबा तो निश्चल जो है भगवान के भजन में लगते हैं और वह जो है भोले बाबा संकल्प किए कि अब यही तनय भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प किन्हीं मन माही। भोले बाबा संकल्प कर लिए और भगवान राम का जो है जाप अब निरंतर करने लगे। देखिए, भोले बाबा भगवान श्री राम जी का निरंतर भजन करते हैं, यानी अखंड मन में उनका लगातार जो है राम 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 का भजन होता रहता है। जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं, अगर भगवान भोले बाबा का भक्त अगर घंटा डोलाता है तो भोले बाबा एक बार आँख खोल लेते हैं, और भोले बाबा के पास इतना जो है सोचने विचारने का समय है ही नहीं। भजन से एकदम बेसांस हैं तो तुरंत भोले बाबा कहते हैं जाओ, तुरंत जो है उसको वरदान दे देते हैं, सोचने विचारने का काम नहीं करते हैं। अब जब संकल्प कर लिए और जो है बहुत दिनों तक भगवान जो है भजन करने लगे, ध्यान मग्न हो गए। कितना तो संवत 1687, यानी 1687,000 बरस तपस्या किए भोले बाबा। और जब तपस्या पूर्ण हुई तो तुरंत जो है अब राम जी प्रकट होते हैं। भगवान राम जो है आकर के और जो है भोले बाबा से कहते हैं अब राम जी भोले बाबा के मन में और कहते हैं क्या, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। यानी राम जी तो क्या है, करुणा निधि है, राम के पाजी के पास तेज है, बल है, यानी सबका निधि है। सारे जो है शक्तियाँ का, सारे जो है ज्ञान वैराग समस्त जो है जो कुछ है सृष्टि में सबके निधि है राम जी। जब राम जी आते हैं और कहते हैं बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। हे भोले बाबा, आपके बिना इस तरह का व्रत करने वाला कौन है? सृष्टि में कोई नहीं है। बहुत प्रकार के और बहुविधि राम शिवई समझावा, पार्वती कर जन्म सुहावा। लेकिन भोले बाबा तुरंत जो है राम जी की बार बार दंडवत करते हैं और अपने को कृतज्ञ मानते हैं। वह भोले बाबा जो राम जी के स्वयं ईश्वर हैं, रामेश्वर जो बना है इसीलिए कि भोले बाबा क्या हैं
तो हमारे राम जी के ईश्वर कौन है? तो भोले बाबा हैं, इसीलिए उनको महादेव भी कहा गया है। और राम जी कहते हैं कि भोले बाबा आप हमारे ईश्वर हैं, और वही राम जी को भोले बाबा कहते हैं सरकार ना, रामेश्वर, यानी राम ही जी हमारे ईश्वर हैं। इस तरह की वार्ता होती है। और जो है बार बार जो है राम जी कहते हैं, हे भोले बाबा, पार्वती कर जन्म सुहावा नावा। कहते हैं भोले बाबा श्री राम जी की, हे भोले बाबा, अब जो है रास पार्वती का जन्म हो गया है, बहुविधि शिव ही राम समझावा। अब एक प्रकार के नहीं, भांति भांति के बातों को तरह से जो है समझाते हैं कि हे भोले बाबा, जो आपकी प्रिया हैं, आपकी भक्त हैं, सो एक गलती के कारण जो है आपने जिनका परित्याग कर दिया है, वह सुशील जो है आपकी पत्नी, जो अपने पिता का घर छोड़ करके और आपके साथ रहीं, एक ही गलती मात्र हो गया कि वह भगवान का कथा नहीं सुनी और आपका बात जो है नहीं मान के हमारी परीक्षा लेने के लिए चली गई। सो आपने इतनी छोटी सी गलती पर आपने उनका परित्याग कर दिया। अब वह जो है पुनः उनका अवतार हो गया है। अति पुनीत गिरिजा के करनी, अब 20 सहित कृपा निधि बरनी। इस तरह कहते हैं, गिरजा का बार बार जो है वर्णन करते हैं। तो लास्ट में जो है भोले बाबा से राम जी आदेश देते हैं, कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने। हे भोले बाबा, अगर आप जो है हमारा जो है विनती को सुनिए। शंकर जी कह रहे हैं, बाबा मैं आपका तो सब विनती सुनता हूँ, आप हमारे इष्ट देव हैं। राम जी फिर जो है आदेश भी देते हैं कि इस काम को, मेरे विनती को सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर हम पर प्रेम हो तो मेरे विनती को स्वीकार करें। जाई विवाह शैलजही, जा करके पार्वती से विवाह करो। आदेश देते हैं, आधा जो है दोहा में कह रहे हैं, जाई विवाह शैलजही, हे भोले बाबा जाके पार्वती से विवाह करिए। और बाद में जो है कहते हैं, यह मांगे यह मोही मांगे उदेहु, मैं आपसे कुछ वरदान मांगता हूँ, दक्षिण विदाई मांगता हूँ, आपसे निवेदन है, कुछ मांगता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि राम जी, आप मेरा सर्वस्व मांगे तो मैं दे दूँ। राम जी कहते नहीं, यह माँ ही मांगे देहु, हम आपसे वरदान मांगते हैं, आपसे निवेदन है कि आप पार्वती से विवाह करें। आदेश भी देते हैं राम जी, फिर निवेदन भी करते हैं कि आप विवाह करें। कही शिव यद्यपि उचित यस नाही, भोले बाबा कहते हैं कि हे राम जी, हे प्रभु, यह उचित नहीं है, इसलिए कि मैंने तो बेहुद विवाह किया और सारा विवाह का यही दशा हो गया सरकार। 9 मुंड तो मेरे गले में है ही। अब जब 9 मुंड मेरे गले में है और फिर भी आप कह रहे हैं कि विवाह करो, यह उचित नहीं है सरकार। इतना विवाह करता रहूँगा तो मेरे गले में केवल मुंडों का ही माला रहेगा। और मैं जो है बहुत विवाह करने वाले, और जो है सारी पत्नियों को मैंने जो है परित्याग करता रहा, जिसका वजह रहा कि सरकार मैं भूत भावन भगवान हो गया। लेकिन राम जी कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करने का
आदेश दिया हूँ और निवेदन भी किया हूँ, अगर तुम मुझ पर प्रेम करते हो तो मांगो। भोले बाबा कहते हैं यह उचित तो नहीं है, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, कह शिव यद्यप उचित अस नाही। सरकार उचित नहीं है, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाई, लेकिन प्रभु अगर आप मुझे आदेश दे रहे हैं और निवेदन दोनों कर रहे हैं, तो मैं आपका तो आदेश मानने का भी अधिकारी हूं, निवेदन का भी अधिकारी हूं। तो सिर धरिया यस करिया तुम्हारा, आप जो मुझे आदेश दे रहे हैं वो मेरे सिरोधार्य है, मैं उसको परित्याग कैसे कर सकता हूं। लेकिन परम धर्म यह नाथ हमारा, सरकार आप मेरे पिता हैं, पुत्र को जो है पिता का आदेश मानना जो है उसका धर्म है। अब जो है भोले बाबा समझाते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी संसारिक जीवों के लिए कहते हैं कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। हे प्रभु, यही कथा जो है जगबालिक जी सुना रहे हैं कि हे भरद्वाज, यही कथा भोले बाबा को जो है माता सती पार्वती को सुना रहे हैं, यही कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और यही कलयुग के गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये सभी वक्ता कह रहे हैं, यानी पांचों वक्ता यही कह रहे हैं कि माता का, पिता का, गुरु के, प्रभु के जो वाणी हो उस पर कोई सोच विचार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता है। इसलिए भोले बाबा भी नहीं किए। तुम सब भांति परम हितकारी, राम जी कह रहे हे भोले बाबा आप तो परम हितकारी हैं, तुम सब भांति परम हितकारी, आप हर प्रकार से हितकर हैं। राम जी कहते हैं प्रभु तो यज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हमारे जो राज्य सर पर जो है आपका जो है आदेश है, जो मुझे आपने आदेश दिया है वो मेरे सिराधार्य है। आप जो है जो कहते हैं वह मेरा काम करने का मेरा अधिकार बन जाता है। प्रभु तो से सुनी शंकर बानी, भगति विवेक धर्म जुत। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भगति विवेक धर्म ज्योति रचना। राम जी को संतोष हो गया कि वाह भोले बाबा आप ऐसे महादेवता, और मेरे बातों को, मेरे जो है इस तरह मेरे वचन की रक्षा करने का जो है आपने संकल्प कर लिया। भगत विवेक की धर्म युत रचना, और यही धर्म का नया निर्माण आपने किया है, भक्ति का और विवेक का, धर्म का रूपी विवेक भक्ति का जो है आपने नया इतिहास का रचना कर दिया। तब बोल राम जी जो है आदेश जो है कर देते हैं, कहा प्रभु हर तुम्हार पनर हरेऊ, अबौर राखेऊ जो हम कहेऊ। राम जी कहते हैं कि हे भोले बाबा, अब जो है मैंने आपसे जो कुछ कह दिया वह जो है प्रतिज्ञा मान करके अब उसको हृदय में धारण करो और वह सब करो। और इतना बात कह करके राम जी जो है अंतर ध्यान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी तुरंत जो है कलम चला दिए, अंतर ध्यान भये असभासी, शंकर सो मूर्ति उर राखी।
राम जी यह आदेश दे करके, निवेदन करके, भोले बाबा को समझा करके अंतर्ध्यान हो गए और राम जी का वह स्वरूप भगवान भोले बाबा अपने हृदय में धारण कर लिए। तब ही सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति विनय जन सुनाए। अब इसके बाद राम जी के जाते ही जाते सप्तऋषि लोग भोले बाबा के पास आ जाते हैं और बड़ा प्रेम मधुर वाणी में भगवान जो है बोले, प्रभु अति वचन सुहाए। सप्तऋषियों से बड़ा सुंदर सुंदर वाणी में बोलते हैं। पार्वती पही जाऊ तुम्हा, भोले बाबा कहते हैं कि हे सप्तऋषियों, मेरा एक कार्य है, उस काम को आप लोग करें कि तुम लोग जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। राम जी कह दिए हैं कि तुम इस काम को करो। भोले बाबा कहे ठीक है, विवाह करूंगा, लेकिन पहले भोले बाबा भेज देते हैं कि परीक्षा ले लिया जाए, परीक्षा के बाद हम विवाह करेंगे। विवाह तो करना है, लेकिन फिर भी भोले बाबा भेजते हैं। यह क्या है? तो संसार का जो है प्रेम है, बंधन है, सांसारिक बंधन है। पार्वती पही जाई तुम प्रेम प्रतीक्षा रिक्षा ले, यानी प्रेम कितना मुझसे पार्वती को है, इसकी परीक्षा तुम लोग ले लो। गिरी प्रेरी पठवाहु भवना, दूरी करे संदेह। और जो है यह परीक्षा लेकर के अगर पार्वती को हमसे प्रेम है तो तुम उसको हिमांचल के यहाँ भेज दो और हमारा भी संदेह दूर कर दो। मुझे शंका लगी जो है कि यह जो है कहीं ऐसा न हो जाए कि यह विवाह मैंने बार बार जो विवाह किया है, 9 विवाह किया है, और उसी दोनों 9 विवाह में किसी न किसी कारणवश शरीर छोड़ना पड़ा है, जिसका मुंड मैं लेकर घूमता हूँ, जिससे बड़ा खुश होता है। यही कारण है। भोले बाबा इस संसारिक जीव को जो है ये समझाने के लिए कारण करते हैं कि विवाह से जो है बड़ा सुख होता है, लेकिन जितना सुख होता है ठीक उतना ही दुख भी होता है। जिससे बड़ा सुख होगा उससे दुख भी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल सुखे मिले, जिसे सुख मिलना है दुख मिलेगा। तो ऋषि न गौरी दे खी तह कैसे। अब बाबा वहां गोस्वामी लिखते हैं कि संत जो है आप सप्तऋषि जब गए हैं तो क्या देखते हैं, तो गौरी को देखते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तह तैस कैसे, तो मूरत मंद तपस्या जैसे। सबने कहा कि तो गिरजा है, लेकिन कल लोग संतों को भी मन में विचार होता है कि लेकिन यह गिरजा भी हो कैसे सकती हैं, इसलिए कि गिरजा दक्ष की पुत्री थी, तो ये तो गिरजा है। लेकिन यह कुछ संतों के मन में फिर विचार करते हैं कि यह गिरजा कैसे हो सकती हैं, यह तो मूरति मंद तपस्या जैसी, जैसे तपस्या जो है, तप जो है स्वयं मूर्त बना करके बैठा हो, यही है। अब उनके मन में विचार हो रहा है। बोले ओ मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। संत बोलते हैं, सप्तऋषि लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोले मुनि सुन शैल कुमारी। सब संत बोलते हैं कि हे शैल कुमारी, हे पार्वती, हे गिरजा, करहु कवन तप, यानी कौन सा तप कर रही हो हैं, यह क्या कारण है, यह कारण बताइए। करहु कवन कारण तप भारी, जो कारण है वह कारण तो हमसे बताइए। गिरजा कुछ नहीं बोलती हैं, तपस्या में लगी हैं, लेकिन बहुत जो है निवेदन करने के बाद बार बार कहते हैं कि ही अपराध का है तुम चाहू,
अहम सन सत्य वचन किन कहू। क्या अपराध आपने किया है और क्या चाहती हैं, इसलिए यह हमसे कहें। अब जो है मन में पार्वती विचार करती हैं कि पूर्व जन्म में हमने जो है कुंभज ऋषि का कथा नहीं सुना। पार्वती नहीं बोलती, सप्तऋषियों की तरफ जो है अपना तपस्या भंग नहीं करती, लेकिन डर था कि सप्तऋषि हैं लोग, और सप्तऋषि लोग मेरे पास आए हैं, और सप्तऋषियों का बात मैं अगर नहीं मानूंगा, उनका जो है प्रति अपराध अगर हो जाता है, तो यही अभी श्राप देकर चले जाएंगे। और ऋषि जब श्राप देकर चला जाएगा तो फिर भोले बाबा किसी हालत में हमको नहीं अपनाएंगे। एक बार जो है कुंभज जी कह दिए का, तो शिवसंग विदा दक्ष सुकुमारी, भोले बाबा के साथ विदाई हो रहा है किसका, तो अहंकारी बाप की बेटी की। सो भोले बाबा मुझे तत्काल परित्याग कर दिए। तुरंत जो है गिरजा कहती है नहीं सही, संतों से यानी साधु तो हो ही न कारधानी। हनुमान जी भी लंका में जब गए हैं तो मैनाक जो है मिला है, लेकिन मैनाक सोने का पर्वत है, मणि है, लेकिन मैनाक पर हनुमान जी केवल परस करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही विभीषण जी मिलते हैं तो कहते हैं साधु ते हो न कार जहानी। अगर संत है तो संत से क्या हानि है, संतों से कुछ मिल लिया जाए। इसी तरह पार्वती भी कहती हैं कि संतों का जो है दंडवत कर लिया जाए, इसलिए कि नारद जी हमारे गुरु हैं, और नारद जी बताते हैं थे कि जब सप्तऋषि लोग जब आ जाएं तो समझ जाना कि तुम्हारा काम हो गया, कि हे गिरजा कभी तुमसे किसी संत का अपराध न हो। और जब संत का अपराध बन जाएगा तो पक्का है कि तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा। तो भूल कर भी कभी भी किसी संत के साथ अपराध नहीं बनने पावे। यह तुरंत बोलती हैं, कहो तब वचन सुनि मुनि अति सकुचाई। तुरंत जो है संत लोगों से तो माता पार्वती बोलती हैं, लेकिन संकोच भी कर रही हैं कि हंसी हाँ सुनी हमारे जड़ताई। हे बाबा, हमारे मूर्खता की बात जब आप सुनेंगे ना तो आप हंसेंगे। संत लोग हंसने लगे, कहे कि माता आप कर रही हैं कि हम हंसने लगे, क्यों हंसने लगेंगे, आखिर क्या बात है। तुरंत माता, अब हम जो है इस संसारिक जीव जो है हम लोग जो हैं अपनी बड़ाई करेंगे। कोई बात होता है तो हम अपनी बड़ाई करेंगे, लेकिन भोले बाबा माता पार्वती अपनी बड़ाई नहीं कर रही हैं, अपनी मूर्खता जो है प्रकट कर रही हैं। हम लोगों से कोई गलती हो जाता है तो हम उसको छिपाते हैं, और जो कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो उसको ले करके सबके आगे करते हैं, मैंने इस काम को कर दिया। अब कहीं गलती हो जाए तो बस इसको हम जानते नहीं हैं, उसको तो हम जानबे नहीं कर रहे हैं। यह संसारिक का दोष है। लेकिन माता पार्वती सप्तऋषियों से कहती हैं कि हे बाबा सुनिए हमार जड़ताई, यानी हमार मूर्खता सुनिए, हंसी हाँ सुनी हमार जड़ताई, हमार मूर्खता को जो है देख करके सुन करके आप हंसेंगे। संतों ने कहा कि कौन सी मूर्खता का कार्य आपने किया है। मनहठ परा न सुनई सिखावा, अचाहत बारी पर भीत उठावा। हे बाबा, हमारा मन जो है इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि इसकी जिद को आप सुन करके हंसेंगे। यह मन सबका जो है जिद्दी होता है, मन जो है हमेशा जो है विचलित कर देता है। सो मेरा मन जो है इतना हठी है। संतों ने कहा क्या हठ किया है, यह बताइए तो। माता कहती हैं कि यह चाहता है क्या, तो बालू पर भी बालू के का भीत उठाना चाहता है। कभी बालू का भीत उठेगा। नारद कहा सत्य सोई जाना,
अब बिनु पंख ही हम चाही उड़ाना। हमारे गुरु नारद जी हैं और नारद जी के ज्ञान को मैंने अपना ज्ञान मान करके, उनको गुरु मान करके मैंने यह काम कर दिया। और नारद जी हमको बता दिए कि पंख हमारे पास है ही नहीं और मैं उड़ना चाहती हूँ। ऐसा कहीं होता है बिना पंख कहीं उड़ेगा? यह बात जैसे माता पार्वती कहती हैं, देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहती सदा शिव भरतारा। अब बताइए ना सभे सप्तऋषि, ये देखिए हमारा कितना हमारा अविवेक है। मेरा विवेक खत्म हो गया है, मेरा विवेक है ही नहीं। सबने कहा क्या विवेक गड़बड़ हो गया है? तो हे बाबा, हम चाहती हूँ हमेशा, चाहूं सदा शिव ही भरतारा, यानी शिव को भतार के रूप में, पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अब आज जो है कोई कह दे कि भाई फलाना का कोई भतार, उनके भतार हमें, तो भतार पर तो आप विवाद हो जाता है। लेकिन माता कहती हैं भतार शब्द होता है भरतार, यानी जो हर तरह से, भोजन से, सामग्री से, दवा से, यानी ब्रह्म सुख, सांसारिक सुख, हर सुख को जो है, शारीरिक सुख, आंतरिक सुख, हर तरह से जो सुख देता है वही भरतार है। तो यह बात जब माता पार्वती कहती हैं तो संत हंसते हैं। संतों को इसके बात का क्या पता है कि यह कौन है? सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव तब गे। ये लोग समझ गए कि माता पार्वती अपनी जो है बात जो कह रही हैं यह सही सत्य है। अब हंस रहे हैं कि भगवान भोले बाबा के अनुसार जो है सारी बात को सुन करके हंस रहे हैं सब खुशी, और कह रहे हैं का नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसाओ किस बसाही की गे। अब नारद जी के बात को जो है सुन करके और कोई उनका बात मान कर करने लगे तो बताओ किसका घर बसा है? नारद बाबा जिसको ज्ञान दिए हैं उसका घर बसा नहीं है, उजड़ गया है। तो हे पार्वती सुनो, दक्ष सुत ही उपदेश हो जाई, तीन फिर भवन न देखा जाई। अब बताइए, दक्ष की सुता यानी पार्वती जो है, और दक्ष के 100 पुत्र सप्तऋषि थे, तो बताओ किसका घर बसा? नारद जी ज्ञान दे दिए और उन लोगों का घर छूट गया और बैरागी हो गए। फिर बैरागी हो गए तो उसने अपना घर नहीं लौट के आए। चित्रकेतु कर घर, चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक सी पुकर पुण्य सहाला। नारद जी ज्ञान दे दिए। किसको ज्ञान दे दिए? तो चित्रकेतु को जो है ज्ञान दे दिए। चित्रकेतु भी अपना घर का परित्याग करके जमलोक में चले गए, यानी धर्मराज यानी जमराज के जो है क्या हैं, तो मुनीब हैं, उनका लेखा जोखा देखते हैं। और कनप सीपू का पुत्र जो है प्रहलाद जो है भी बैरागी बना दिए। सो नारद का सिख जो हृदय में धारण करे, तो नारद सिख जे सुनहु नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। वह घर को छोड़ करके भिखारी हो जाता है। इस तरह समझाते हैं। मन कपटी तन सजन चिन्हा। नारद बाबा क्या है, उनका मन में कपट रहता है, और सब लोग तो सज्जन जान जाते हैं। साधु जैसे अब आज की व्यवस्था है, आज सब साधुओं की यही व्यवस्था है, बस खूब भाव बना लेंगे और काम नहीं करेंगे, भेष करेंगे, भाव नहीं करेंगे। भगवान का भजन का भावना मन में नहीं होगा, केवल भगत का वेश करेंगे। आप सरिस सब ही कर किन्हा।
अब जो है सप्तऋषि कहते हैं नारद बाबा सपने के जैसा सबको भिखारी बना देते हैं, लेकिन सप्तऋषियों के मन जो है, वाणी जो है, जो बोल रहे हैं कि नारद जी क्या हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं। संत जब कृपा करता है तो अपने समान बनाता है। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। हे पार्वती तुम बताओ, तुम जो है नारद की बात को मान करके और तुम अपने लिए जीवन भर उदास पति को जा चाहती हो। भोले बाबा उदासीन हैं, भिखारी हैं, अमंगल वेश है, साज अमंगल वेश, निगुण और निर्गुण है, इनका कोई गुण नहीं है, और निर्लज हैं, इनको कोई लज्जा भी नहीं है, कुबेश हैं, कपाली हैं, अवगुण हैं, अगेय हैं और दिगंबर ब्याली। इन भोले बाबा को तुम जो है अपने पति के रूप में काहे लिए चाहती हो? कहू कवन सुख असबर पाए, भल भूगले ठग के बौराए। हे पार्वती बताओ, भोले बाबा के साथ तुमको रहने में क्या सुख मिलेगा? न घर मिलेगा, न भोजन मिलेगा, न सारा जो है पूरा जिंदगी जो है भोले बाबा के सेवा में लग जाएगा। पंच कहेऊ शिव सत्य विवाही, पुण्य डरे मराई ताही। भोले बाबा से सती का विवाह हुआ था, क्या मिला सती को? सती, दक्ष की पुत्री सती से भोले बाबा का विवाह हुआ था, लेकिन सती को क्या मिला? भोले बाबा से विवाह कर ली और पुण्य जो है अपने आप जो है तप में जो है अपना शरीर का जो है जला करके और भस्म कर दिया। अब सुख सोचवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाही। अब भोले बाबा को सुख कहाँ है? कहीं सोना नहीं है, न कोई चिंता है, भीख मांग कर खाना है। असहज एकाकिन के भवना, कबहू किनारी खटाएं। अब भोले बाबा अकेले रहने वाले हैं, घर द्वार इनका है नहीं, कोई सामान इनके पास है ही नहीं, नारी इनके साथ कहाँ रहेगी? अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहो बर नीक बिचारा। अब तुम हे पार्वती हम लोगों की बात को मानो, हम तुम्हारे लिए अच्छा जो है पति का बर का जो है खोज किए हैं, और तुम अच्छे पति से विवाह कर लो। हम तुम्हारे लायक जो है अच्छा वर जो है मन में हम लोग ने विचार किया है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावत वेद जासु जग सलीला। जिस भगवान का जो है मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग उस बात को जो है तो मानो, और जो है उस जो है देवता का समस्त सृष्टि में तीनों लोक में बखान होता है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्री सूर श्रीपति सूर पै वैकुंठ निवासी। तुम भगवान श्रीपति भगवान विष्णु को वैकुंठवासी भगवान लक्ष्मी नारायण से विवाह करो। असबर तुम ही मिलावहु आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। यह बात जब सप्तऋषियों ने कहा तो हंसने लगी। सत्य कहे हो हे सप्तऋषि, आप लोगों ने सत्य ही कहा है, कोई बेजाइन बात नहीं कहा है, लेकिन हम जन बात और यह विवाह नहीं कर सकती हैं, इसलिए कि हम गिरी के पुत्र हैं, जिद्दी हैं। अब जो है नारद बचन न मैं परिहरहूं, नारद बाबा हमारे गुरु हैं, नारद बाबा का मन जो है की बात जो है मैंने मान करके और उनकी बात को जो है हृदय में धारण कर ली हूँ, तो अब नारद जी की बात को मैं परित्याग नहीं कर सकती। सप्ती ऋषियों ने कहा तो घर नहीं बसेगा, उजड़ जाएगा। माता पार्वती कहती है हे सप्तऋषि, घर उजरे या चाहे बसे, लेकिन मैं नारद की बात नहीं मानूंगी। गुरु के बचन प्रतीत न जेही,
सपने सुख नसी सिद्धि सधते ही। जिसने गुरु के बातों पर विश्वास नहीं किया, स्वप्न में भी उसको सुख और सिद्धि कभी भेंट नहीं होगा। महादेव और हे सप्तऋषियों, अब मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। महादेव अवगुण भवना विसुन सकल गुण खान। हे सप्तऋषि, महादेव के पास सारा अवगुण है, अब विष्णु के पास सारा गुण है, लेकिन जे ही कर मन जरम जाई जहां, ते ही कर ते ही सन काम। लेकिन अब जिसका मन जो है जिसे मिल जाए उसको उसी से काम है। अब हमको जो है भोले बाबा का जो है मैं चाहती हूँ, और भोले बाबा जो है अच्छे हों बुरे हों मेरे पति वही रहेंगे। जय श्री राम।